कोई दर से तुम्हारे खाली दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो भोले डॉक्टर ने किडनी लीवर दोनों डैमेज हो गया, ठीक नहीं होगा, इसको घर ले जाओ। 1 लोटा जल दुनिया के लोग नहीं जान पाएंगे, हंसेंगे लोग। क्यों सियोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ी हो? क्यों सियोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ी हो? 1 लोटा जल से क्या सब कुछ मिल सकता है? अगर विश्वास पक्का है, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र लोक में रहते हैं, और मेरा भोले भंडारी पृथ्वी लोक पर रहता है। वो आता है और दुख मिटा कर जाओ, उसको पहचानो। तारकासुर ने वर मांगा, मेरे ओघड़दानी का विवाह हो जाए, उनके संतान के द्वारा मेरे प्राण छूटे, उनके बेटे से मैं मरूं, उनके बेटों के द्वारा मेरे प्राण छूटे, उनके बेटे। अब शिव का कोई द्रोही नहीं, मेरे शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं, मेरे ओघड़दानी का कोई द्रोही नहीं। उन्होंने तो स्वीकार कर लिया। तारकासुर का संहार करने से पहले, तारकासुर को मारने से पहले मां पार्वती जी ने कह दिया, सुन कार्तिकेय षडानन, तू जा तो रहा है, पर एक बात का स्मरण रखना। षडानन कार्तिकेय, तू जा तो रहा है, पर इतना याद रखना कि तारकासुर को मारना जरूर, पर उसके दिल में, उसके हृदय में शिव बसा है, इसलिए तो उसके हृदय में, तो उसके दिल में कोई बाण मत मार दे, तो उसके हृदय में कोई बाण मत मार दे, तो उसके दिल में कोई बाण मत मार दे। शिव उसके दिल में बसा है, शंकर उसके हृदय में बसा है। महाराज मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, और तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ। जब हमारे हृदय में, हमारे दिल में, हमारे हृदय चित्त में भगवान समाहित हो जाता है, हमारे हृदय में जब शिव समाहित हो जाता है, तो शिव ही हमारा साथ निभाता है। तारकासुर के दिल में, हृदय में बाण नहीं छोड़ा गया। तारकासुर मरे, प्राण छूटे। 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विदुम्मानी, कमलाक्षी। तीनों बड़े प्रबल, तीनों बड़े वीर, तीनों बड़े प्रबल थे, तीनों। जब हमारा विश्वास जागृत हो जाए, जब हमारा भरोसा दृढ़ हो जाए, जब हमारा विश्वास पक्का हो जाए, तब शिव सुनता जरूर है। विश्वास अगर पक्का है तब। एक पत्र दे, मैं काजल जादौन, कोटा राजस्थान से आई हूँ।
काजल कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मैं काजल जादौन कोटा राजस्थान से आई हूँ गुरुजी। पिछले कई सालों से मैं सीए की तैयारी कर रही थी। कहीं बैठी हैं क्या काजल? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना काजल, आ जाओ। पिछले कई सालों से मैं सीए की तैयारी कर रही थी पर पास नहीं हो पा रही थी। फिर मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तू रोज शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाया कर और शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना प्रारंभ कर। बाद में रोज मैंने शंकर भगवान पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ का व्रत किया। आप कहते हो कि किसी भी गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो, उसकी पूजन करो, मैंने वो भी करना प्रारंभ करा। 10 मार्च 2024 को मैं रुद्राक्ष महोत्सव में आ गई और बाबा को इसी कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर नमन कर कर गई कि मैंने कई सालों से एग्जाम दे रही हूं पर मैं पास नहीं हो रही। और सियोर वाला महाराज कहता है कि खूब मेहनत करो, इस साल मैं दुगनी मेहनत करूंगी पर पास तुझे करना है। गुरुदेव, मैं बाबा से प्रार्थना कर कर 10 मार्च 2024 को कहकर गई और बाबा से विनती कर कर गई। यहीं का कंकर उठा कर ले गई और जब एग्जाम आया मैंने खूब मेहनत करी और एक बेलपत्री शहद लगाकर बाबा को चढ़ाकर एग्जाम देने चली गई। बाबा की कृपा से 11 जुलाई 2024 को मेरा सीए कंप्लीट हो गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। मैं सीए बन गई, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। एक पत्र और है, देखिए बेटी अगर हो तो आ जाना। काजल जादौन कोटा राजस्थान। एक पत्र और। मनोज कुमार स्वामी, गांव पलसाना, जिला सीकर, राजस्थान के निवासी हैं। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मनोज जी आए हो आप साथ में? मनोज हाथ हिलाइए, आप आए? मनोज आए? हाँ ठीक है, जाओ बेलपत्र ले जाना। मनोज कुमार स्वामी, गांव पलसाना, जिला सीकर, राजस्थान का निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। 7 सालों से सीए की एग्जाम दे रहा था पर मेरा रिजल्ट क्लियर नहीं हो पाया। 9 बार एग्जाम दे चुका हूं पर फिर भी मेरा रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ। मैं बड़ा परेशान हो गया एग्जाम दे देकर। पर आखिरी में मेरी माता ने, मेरे परिवार वालों ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत करोगे फल जरूर मिलेगा। अब की बार मेरे पत्नी सिरसा हरियाणा में आपकी कथा सुनने के लिए गई और बाबा से विनती पंडाल में बैठकर कर कर आई कि बाबा ऐसी कृपा कर दो कि मेरे पति का सीए हो जाए और वो पास हो जाए। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि शिव पर एक लोटा जल चढ़ाना और जब एग्जाम के लिए गया पूरे टाइम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए गया और एक बेलपत्री शहद लगाकर चढ़ा कर गया। आज 7 सालों के बाद मेरे बाबा ने मुझे सीए बना दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। शिव तत्व इसी को सीए बनने की बहुत खुश हो। अरे लुटा दिया भंडार कर दिया मारा। एक विश्वास हमारे भीतर उत्पन्न कर, एक दृढ़ता हमारे भीतर उत्पन्न कर। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की, तीनों ने उपद्रव मचाना प्रारंभ करा। पर तीनों ने विचार करा यदि हम ज्यादा उपद्रव मचाएंगे तो मारे जाएंगे। तो तीनों ने वर मांगा ब्रह्मदेव से, ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी से निवेदन किया हमें वर दीजिए। क्या वर चाहिए? बस ऐसी कृपा कर दो कि हम तीनों मरे तो एक साथ मरे और हम तीनों अगर रहें
तो 3 पुरियां हमारे साथ में रहे, 3 महल, 3 नगर, 3 क्षेत्र हमारे में, 3 क्षेत्र, 3। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, 3 पुरियों का निर्माण हो गया, 3 नगर बस गए, उन 3 नगर में ये तीनों रहे। अब इनने उपद्रव मचाया। जब व्यक्ति के पास में बहुत वैभव हो जाता है, जब व्यक्ति के पास में बहुत सारा यश हो जाता है, बहुत सारा वैभव हो जाता है, तब व्यक्ति फिर धीरे धीरे अपनी मनमानी करना प्रारंभ करता है। तीनों जो उपद्रव मचाया। जोरदार ताली बजाएं बच्चों के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। शिव ने कहा, नहीं, भगवान शंकर के पास सूचना गई कि तारकासुर के तीनों बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष के तीनों ने उपद्रव मचा रखा, तो जाएंगे कैसे, समाप्त कैसे होंगे? कहा, भगवान शिव कहते हैं तुम सारे देवता पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं, मेरा नाम हो जाएगा पशुपति। 3 चीजें हैं शिव महापुराण में। एक पाशुपत्य अस्त्र है, एक पाशुपत्य अस्त्र है, एक पाशुपत्य योग है और एक पाशुपत्य व्रत है। 3 चीज। पाशुपत्य योग, पाशुपत्य अस्त्र, पशुपति व्रत। पशुपति अस्त्र को, पाशुपत्य अस्त्र को हम धारण नहीं कर सकते, क्योंकि हम में इतना बल नहीं है कि हम भगवान से पशुपति अस्त्र लेकर जाएं और अपनी रक्षा कर ले। हम में बल नहीं है, हम इतना तप, हम इतनी साधना, हम इतना व्रत नहीं कर सकते। पाशुपत्य योग भी हम नहीं कर सकते, पर संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए शिव महापुराण में एक पशुपति व्रत वर्णन किया गया कि कुछ नहीं कर सकते तो पशुपति व्रत यदि कर लिया तो बाबा सुनता जरूर है, धारण कर ले पशुपति व्रत। पशु कितने व्रत होते हैं, कितने दिए लगते हैं? 6। प्रसाद के 3 हिस्से, 5 दिए मंदिर में, 1 दिया अपने घर के दरवाजे। जिस मंदिर में पहला व्रत होता है उसी मंदिर में 5 व्रत होते हैं। व्रत के लिए मंदिर नहीं बदला जाता। दूसरे के घर का पानी पीकर, दूसरे के घर का भोजन कर कर, दूसरे के घर का अन्न खाकर, दूसरे के घर की चाय पीकर, दूसरे के घर का फलाहार कर कर, या दूसरे के घर का अन्न भाग ग्रहण कर कर पशुपति व्रत नहीं होता। जिस दिन आपका पशुपति व्रत है उस दिन अपने ही घर का भोजन, अपने ही घर का पानी, अपने ही घर की चाय, अपने ही घर का पूजन साहित्य, अपने ही घर की सारी सामग्री होना चाहिए। दूसरा व्रत तुम्हारा, आज सोमवार का पशुपति व्रत है, तुम किसी से मिलने चले गए, उसके घर का पानी पिया या उसके घर की चाय पिया, व्रत खंडित हो जाता, उस व्रत का कोई मूलता नहीं। जिस दिन तुम्हारा व्रत है उस दिन पूजन का सामान भी तुम्हारे घर का होना चाहिए, जल भी तुम्हारे घर का होना चाहिए, भोजन भी तुम्हारा, प्रसाद भी घर में। यहाँ तक कहा गया कि पशुपति व्रत में बाजार का प्रसाद नहीं लाना, घर में मीठा बनाना है। खीर बना लो, हलवा बना लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनाओ, मीठा चावल बनाओ, चाहे पुआ बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, चाहे तुम मालपुआ बनाओ, चाहे तुम रबड़ी बनाओ, खीर बनाओ, तुम जो बनाओ, पर घर में बनाओ। This is BB Now and this is BB Now, मतलब Big Basket Now, delivering in 10 minutes.
और रिमोट फ्रॉम हाई के इसको ऑन करना है, फिर 90 दिन के लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसका बैटरी ऑपरेटेड डिस्पेंसर यूज करे 4x टाइम्स लेस केमिकल्स और लाइफ को बनाए टोटल मच्छर फ्री, खुली खिड़की के साथ भी। जो प्रसाद लेकर आए हो वही प्रसाद का हिस्सा पहले खाओ फिर भोजन करो। बस इतना जरूर याद रखो कि दूसरे के घर का अन्न नहीं, दूसरे के घर जाकर पानी मत पियो, दूसरे के घर जाकर चाय मत पियो। जिस दिन सोमवार का तुम्हारा पशुपति व्रत है उस दिन अपने घर में रहकर भगवान की भक्ति कर कर भाव से पूजन करो। अपने घर की चाय पियो, अपने घर का पानी पियो, मायके का भी नहीं, किसी के घर का नहीं, अपने घर का। अगर मायके गए हो तो फिर अगला सोमवार कर लो, दूसरा सोमवार कर लो, पर वो सोमवार फिर मान्य नहीं। अगर आपने किसी के घर का भोजन किया है तो फिर वहां पर कुछ शुल्क दो, पैसा दो, उसके बाद वहां से चलो। चाय पिए वहां शुल्क दो, क्योंकि अपने को किसी के घर का भाग ग्रहण कर हम अपना भाग पशुपति व्रत का नहीं, पशुपति व्रत। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी पशुपति व्रत कब चालू करना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान के पास जाने का कोई समय नहीं है, शंकर भगवान को भजने का कोई समय नहीं है, शंकर भगवान को पुकारने का कोई समय नहीं है। जैसे मौत का कोई समय नहीं होता उसी तरह शंकर का भजन करने का कोई समय नहीं होता। जब तुम्हारा मन कर जाए, जब तुम्हारा दिल कर जाए, जब तुम्हारा इच्छा कर जाए, तब तुम पशुपति व्रत प्रारंभ कर सकते हो। पर यदि आपका 16 सोमवार का व्रत है और साथ में पशुपति व्रत कर रहे हो तो वो स्वीकार नहीं होगा। तुम्हारी एकादशी सोमवार के दिन पड़ गई और तुम एकादशी का व्रत कर रहे हो और सोचो पशुपति व्रत भी कर लूं तो वो स्वीकार नहीं होगा। पशुपति व्रत केवल पशुपति व्रत ही रहे। पशुपति कढ़ाई में जितना सामान बनाया तुमने, जितनी खीर बनाई, जितना सामान बनाया, पूरा की पूरा लेकर जाना। ये नहीं कि कढ़ाई में छोड़कर चली जाऊँ, आधा बच्चों के लिए छोड़ जाती हूँ, आधे में से 3 हिस्से कर दूंगी ना। कढ़ाई में अगर छोड़कर चले गए तो प्रसाद के 2 हिस्से तो नहीं होगा, क्योंकि बना तुम शिव जी के लिए रहे थे, बना तुम भगवान के लिए, हिस्सा नहीं छोड़ेगा। एक पत्र आशा देवी, सतीश कुमार देहरादून उत्तराखंड से आए हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आशा देवी, सतीश कुमार देहरादून उत्तराखंड से हम 2 बहनें हैं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं, हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, बेलपत्र लेकर चले जाओ। उत्तराखंड देहरादून से आए हैं, कुबेरेश्वर धाम बाबा से मिलने के लिए आए हैं और अपने मायके आए। मायका आप सभी का है। हर हर महादेव। मेरे बेटे राहुल कुमार जो 2020 से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था, 2020 से उसकी नौकरी नहीं लग रही थी, वो आखिरी में हार गया और उसने कह दिया मम्मी अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा, अब मैं कंपटीशन एग्जाम में नहीं बैठूंगा। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि क्यों हिम्मत हारता है, थोड़ी मेहनत और ज्यादा कर और बाबा पर भरोसा रख। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि भरोसा कभी टूटता नहीं है अगर शिव पर करा है। सियोर वाले गुरुजी कहते हैं कि 1 लोटा जल चढ़ाया कर। वो सियोर वाला गुरुजी कहता है कि 1 लोटा जल महादेव को चढ़ा। फिर मेरी बहन ने कहा कि तुम्हारे बेटे से कहो कि पशुपतिनाथ का व्रत कर, और मेरे बेटे ने मेरे कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया। गुरुदेव, जब मेरे बेटे ने एक बार व्रत किया तब उसका कार्य नहीं हुआ, तब उसने फिर मुझसे कहा माँ मेरा तो इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। फिर मैंने बेटे से कहा कि तो फिर पशुपति व्रत कर और अब की बार प्रसाद तू बना। मेरे बेटे ने प्रसाद बनाकर पशुपति व्रत किया, बाबा का पूजन करा, 1 लोटा जल चढ़ाया, और जब वो एग्जाम देने के लिए गया तो पूरे समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए गया और बाबा के ऊपर एक बेलपत्र शहद लगा कर गया। आज मेरा बेटा ITV आर्मी में सिलेक्ट हो गया और उसकी ट्रेनिंग शिवपुरी में चल रही है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए
कह रही है कि 2 सरकारी नौकरी आ गई थी उसकी, एक वन विभाग में भी आ गई और एक उसमें भी आ गई। ये शिव की कृपा है, उसने 2 पशुपति व्रत कर दिया। दीदी उन बोल रही है, हमारा बेटा जब कावड़ चढ़ी ना, उस कावड़ को सीहोर से लेकर कुबेरेश्वर धाम तक आया था, और कुबेरेश्वर बाबा को जब कावड़ का जल चढ़ाया तो ये कहकर चढ़ाया था कि अगली कावड़ तक मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए, और मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। ये मैं बाबा शिव तत्व, शिव तत्व है, वो घड़ी है शिव। महाराज मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती तारी, बाबा डोर हथों छड़ना निकटी जारी। अरे डम 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 वाला बड़ा है मतवाला, डम 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 वाला बड़ा है मतवाला, ओ डम डम वाला बड़ा है मतवाला, डम 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 डमरू वाला बड़ा है मतवाला, डम डम डमरू वाला बाएं अंग में गोरा जी विराजे, बाएं अंग में गोरा जी विराजे, बाएं अंग में गोरा जी विराजे, बाएं अंग में गोरा जी विराजे। अरे गोदी में गणपति लाला बड़ा है मतवाला, ओ गोदी में गणपति लाला बड़ा है मतवाला। अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला, ओ डम डम डमरू वाला बड़ा है मतवाला। दोनों हाथों से ताली से बजते हुए इनकी आवाज को सुनो। संभो
हाथ भोले के डमरू विराजे, हाथ भोले के डमरू विराजे, डमरू विराजे, हाँ डमरू विराजे, डमरू विराजे, हाँ डमरू विराजे, हाथों में त्रिशूल वाला बड़ा है मत वाला, हाथों में त्रिशूल वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला। डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला। अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, बड़ा है मत वाला, हार हार अपने स्थान पर बैठकर बाबा से, आज प्रदोष का दिन है, बड़े भाव से दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, हृदय से बाबा से विनय करिए। जितना और प्रदोष का ही समय प्रारंभ होगा, बड़े भाव से आप और हम जैसे बाबा से निवेदन कर सकते हैं, दिल से अपने मन की बात, कथा का पंडाल, कुबेरेश्वर बाबा की कंकर शंकर की भूमि, और ये सौभाग्य संपूर्ण देशवासियों को प्राप्त हुआ। अपने अपने घरों से भी जो कथा सुन रहे हैं, दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का। देश है मंगल का, देश है मंगल का, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख का, ओ भोला सब दुख का। पशुपति नाथ का वर्णन किया गया। पशुपति व्रत की बड़ी महत्वता है, बड़ी महत्व। एक पत्र है, देखिए। पहले तो मैं अपने बड़े भैया को प्रणाम करती हूँ। प्रणाम जी। मेरा नाम अनुराधा कुशवाहा, पति का नाम पुष्पेंद्र कुशवाहा। मैं यूपी जिला अलीगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। यूपी अलीगढ़ से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और बच्चे आए हो साथ में तो दोनों को लेकर यहाँ आ सकती हैं। दोनों बच्चों को लेकर आ जाए, लिया गया, आ जाइए। गुरुदेव, मेरी शादी को
10 साल हो चुके थे। मेरी 2 बेटियां थी, उसके बाद में गर्भ नहीं ठहरा था और मुझे यहाँ पुत्र नहीं था। जहां भी लोग ताना दिया करते हैं गुरुदेव, हम जहाँ रहते हैं वहाँ के लोग कहते हैं तुम्हारे घर में बेटा नहीं, बेटा नहीं, बेटा नहीं करते। इतनी दुखी होती थी कि कहीं जाने आने के लायक भी नहीं थे। किससे कहूँ अपने मन की बात, जब देखो जब लोग ताना दिया करते थे। इतना दिल दुखा गुरुदेव, आपकी टीवी पर कथा सुनी और बाबा से विनती करी, बाबा तू दुनिया के भंडार भरने वाला है तो मेरी झोली क्यों खाली रख दी। बाबा एक बेटी कैसी होती है तुम जानते हो बाबा। जब बेटी के गर्भ से बेटा नहीं होता तो लोग ताना दे दे के मार देते हैं। बाबा आप कृपा करो ना बाबा, कुछ ऐसी कृपा कर दो कि मेरे घर भी बेटा हो जाए। 10 साल के बाद बाबा ने मेरी फिर सुनी और बाबा का सफेद आंकड़े की जड़ का मैंने प्रयोग करा। एक बार पशुपति व्रत करा, बाबा नहीं सुने, दूसरी बार पशुपति व्रत करा, फिर बाबा ने सुना और 28/12/2023 को बाबा ने मुझे 2 बेटों को जन्म दिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, मेरे घर में 2 बेटों ने जन्म लिया, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। दोनों बेटों का फोटो लगाया गया है और बच्चे लेकर यहाँ वो आ रहे हैं भाव से दर्शन। शिव तत्व की प्राप्ति, शिव ओघड़ी है, शंभु ओघड़ी, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हमारे भीतर आती है तो शिव भक्ति अवश्य समाहित होती है। शिव भक्ति अवश्य समाहित होती है जब हम और मैंने तेरे ही बाबा तेरे ही हवा बिच उड़ती बाबा डोर में कंटी भोले मेरे कहीं तो लिखा है। हर जगह देखे हुए लैमिनेट्स ऐसे ही याद आ जाते हैं। अपने घर में कुछ अलग कीजिए मेरिनो लैमिनेट्स के साथ। मेरिनो लैमिनेट्स, बी डिफरेंट। To those in the boardrooms, we will never be you. We're seekers of new kingdoms, new glory. We're warriors. We're harriers. The all-new Tata Harrier, India's safest vehicle. बधाई आपको। अविरल भक्ति शिव की धारण करें। भगवान कुंदकेश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान कुंदकेश्वर का। कल कथा का 6ठा दिवस रहेगा। बड़े भावों के साथ में हमारे बीच में मोती बाबा मंदिर से पुजारी जी आए हैं, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूँ। मोती बाबा मंदिर के पुजारी जी भी यहाँ पर पधारे। और कल कथा का 6ठा दिवस, जिसको हमारे यहाँ शिवरात्रि का भाव भी कहा जाता है, बड़े भाव से कथा श्रवण करेंगे, आनंद के साथ कथा के रसपान को ग्रहण करेंगे। आरती प्रारंभ होगी। जय शिव ओंकारा भोले भजे शिव ओंकारा लोकाधीश सदा शिव आत्मा शिव हरि